Assalamualaikum. 23rd July is observed or known as the World Sjogren Syndrome Day. आज हम शॉगरेन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है। शॉगरेन सिंड्रोम बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें बॉडी के सेल्स अपने ही सेल्स को टारगेट करना शुरू करते हैं, उनकी किलिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं बॉडी में। सबसे ज़्यादा कॉमनली ड्राई आइज़ और ड्राई माउथ की कंप्लेन करता है पेशेंट की उसकी आंखों में उसको इचिंग हो रही है या ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आंखों में रेत आ गई है। और ड्राई माउथ की कंप्लेन करते हैं कि मुंह में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है और उसकी वजह से वो अपनी बोलचाल में प्रॉब्लम फेस कर रहा है या खाने पीने में उसको डिफ़िकल्टी है। ड्राई माउथ और ड्राई आइज़ के साथ साथ जोड़ों के दर्द की मैनिफेस्टेशन भी देता है। इसके अलावा और जो हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिसमें किडनी, लिवर और हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो भी इससे मुतासिर होता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको शॉगरेन सिंड्रोम डायग्नोज कर दिया जाता है, इस डायग्नोसिस में एक मल्टी स्पेशलिटी टीम होती है जो मिल के कुछ टेस्ट्स किए जाते हैं जिसमें आपके ब्लड टेस्ट हैं, एंटीबॉडी टेस्ट हैं, ब्लड सेल्स को देखा जाता है, बायोप्सीज की जाती हैं, एक ऐसा एक्सरे जिसमें डाई इंजेक्ट करके सलाइवा यानी कि थूक प्रोड्यूस करने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें डाई इंजेक्ट किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, तो पता लगाया जाता है कि इस पेशेंट को शॉगरेन सिंड्रोम है। इसकी डिटेक्शन के लिए एक आई स्पेशलिस्ट, एक डेंटल सर्जन, एक आपका जो जनरल फिजिशियन होता है वो, और साथ में एक अच्छा रिमेटोलॉजिस्ट जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। शॉगरेन सिंड्रोम वाले लोग जो हैं वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक आरामदेह बना सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को आर्टिफिशियल टीयर्स, आर्टिफिशियल सलाइवा रिकमेंड किया जाता है। उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो फ्रीक्वेंट वाटर इनटेक करें, एसिड वाले जो एसिडिक बेवरेजेस हैं उनसे गुरेज करें, अल्कोहल से गुरेज करें, कैफ़ीन वाले ड्रिंक्स से गुरेज करें, फ्रीक्वेंट अपने हर साल में 2 दफ़ा डेंटल चेकअप्स रखवाएं, अपने आई स्पेशलिस्ट को फ्रीक्वेंट विज़िट करें और ड्राइनेस कॉज करने वाली जो भी चीज़ें उनसे दूर रहें, जैसे कि अपने इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है उसको ह्यूमिड रखें, हॉट बाथ्स ना लें, हॉट शॉवर्स ना लें, स्क्रबिंग ना करें, स्किन की अननेसेसरी मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल करें, बर्तन धोते वक्त या फिर कपड़े धोते वक्त या फिर क्लीनिंग के दौरान ग्लव्स पहने हाथों पे, ताकि फ्रीक्वेंट किसी डिटर्जेंट जो कि ड्राइनेस कॉज कर सकता है उससे उनका एक्सपोजर ना हो। शॉगरेन सिंड्रोम फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें मेल्स जो हैं इसका शिकार नहीं होते, बट जो कॉमनली ये पाया जाता है फीमेल्स में पाया जाता है। 40 इयर्स और 40 इयर्स से ज़्यादा के जो लोग होते हैं वो कॉमनली इसका शिकार होते हैं। जेनेटिक्स का इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल होता है क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। सो वंस द पेशेंट इज़ डायग्नोज्ड विद द शॉगरेन सिंड्रोम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट द अंडरलाइंग कंडीशन, जिसमें ये है कि शॉगरेन सिंड्रोम वाले लोग जो हैं उनको डेंटल केरीज काफ़ी ज़्यादा होती है, उसमें रिकरेंट फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। तो आप के जो रेगुलर डेंटल विजिट्स हैं उसके दौरान डेंटिस्ट उसको डायग्नोज करके टाइमली ट्रीट करता है। आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो डिफरेंट आई ड्रॉप्स देते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स दिए जाते हैं ऐसे लोगों को। अगर उनको जोड़ों की तकलीफ़ है तो ऐसे पेशेंट्स को एनसेड्स रिकमेंड किए जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनके दूसरे जो हैं ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए हैं जैसे कि किडनी या लिवर, उसको फिर डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स को का एंटीबॉडी टेस्ट करके अगर एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा उनकी सेल्स के ख़िलाफ़ बन रहे हैं तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। टेक होम मैसेज हमारा ये है कि अगर आपको इस किस्म के कोई भी सिम्टम्स जो आज बताए गए हैं फ़ील हों तो अपनी मल्टी स्पेशलिटी टीम को कंसल्ट करें, और आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी ऐसे सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है तो उसके लिए एज अ सपोर्ट आप वहाँ पे प्रेजेंट हो और इस अवेयरनेस को जितना ज़्यादा हो सके फैलाएं, ताकि जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं उनको भी पता चले कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम शॉगरेन सिंड्रोम टू ब्रश आफ्टर एवरी मील, टू टेक द फ्लोराइड थेरेपीज ऑन देयर फ्रीक्वेंट डेंटल विजिट्स, to take the eye drops and the artificial tears along with it कि वो अपना artificial saliva या frequent sipping of water रखें ताकि उनको डिहाइड्रेशन ना हो। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। थैंक यू।